नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। बीच में पायल लब्धि जी सेठी और तैयार रहेंगे सुनीता जी, राकेश जी जयपुर, मुनिश्री सार सागर जी महाराज के पूर्व अवस्था के माता पिता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें हमेशा बताया जाता है कि हमें जो हम हैं वैसे ही रहना चाहिए, हमें रियल रहना चाहिए, पर हमें क्राउड में ब्लेंड इन होने के लिए या अपने मतलब अपने पेयर्स मतलब अपने साथियों के साथ ब्लेंड इन होने के लिए हमें थोड़ा फेक करना पड़ता है, थोड़ा प्रिटेंड करना पड़ता है, तो क्या ये सही है? देखो, ये बात दो स्तर की, एक धर्म व्यवहार और एक लोक व्यवहार। धर्म की दृष्टि से तो हम जैसे वैसे ही रहना चाहिए, पर लोक की दृष्टि से कई बार हमें कई तरह के आवरण का प्रयोग करना पड़ता है। उस आवरण का आलम्बन लेना कतई गलत नहीं है, क्योंकि जो चीजें हैं जैसी है वैसी की वैसी प्रकट कर देंगे तो कई बार व्यक्ति मुसीबत में भी फंस जाएगा। तो उसके लिए कहा जाता है कि नीति का प्रयोग करो। क्या करो? लोक नीति के अनुसार कई बातें प्रकट भी करनी पड़ती है, कई बातें छुपानी भी पड़ती है और कई बार तो में कृत्रिमता मिलानी भी पड़ती है। ये लोक नीति के अनुसार है। पर आपने शब्द कहा थोड़ा, थोड़ा यानी आटे में नमक। थोड़ा करो तो ठीक है, हल्का सा दिखावा चलेगा, पर भीतर पोला और केवल दिखावा तो कुछ नहीं चलेगा। आज नहीं कल पोल तो खुलेगी। वैसा आदमी खुद से परेशान है। मैं ऐसे लोगों से कहता हूं एकदम दिखावा मत करना। मेरे संपर्क में एक सज्जन है, दो प्रसंग बताता हूं। पिता पुत्र में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्या हुआ? पिता सुसंपन्न, बेटा चाहता आप अच्छी गाड़ी लीजिए, और वो ले सकते थे। पिता कह रहा है बेटा नहीं, हम छोटे गांव में रहते हैं, हमारे पास जो गाड़ी है वही ठीक है। अगर बड़ी गाड़ी खरीदेंगे तो लोगों के नज़र में चढ़ जाएंगे, अपने को लो प्रोफाइल में ही रहना चाहिए। बेटा कहता है कि लेकिन जब हम बड़े लोगों के बीच में देखते हैं तो वो हमको वो अंडर एस्टिमेट ही करते हैं। तो पिता ने बहुत अच्छी बात की, बोले जैसों के बीच रहो, जिनके साथ रहना वैसे ही अपने आप को रखो। अगर तुम्हें बड़ों के बीच रहना है, मुंबई चले जा, तो जो चाहेगा वो दे देंगे। दृष्टिकोण है। तो ये लोक नीति है। इसके उलट एक और दूसरा प्रसंग आया। एक आदमी की हैसियत तो बहुत सामान्य, लेकिन अपने आप को करोड़पति साबित करता था। वैसे ही कपड़े पहने, वैसी कंठी पहने, वैसी अंगूठी पहने, और जेब में हमेशा 2, 5, 10 हज़ार रुपये रखे और दिखावा करे। और हुआ ये कि खर्चे भी करने पड़ते जब ऐसा करे तो। हमारा ही प्रवास था, हर काम में आगे आए, थोड़े थोड़े में पैसा, जहाँ 2 रुपया की ज़रूरत है वहाँ 20 रुपया खर्च कर दें। ठीक है, नए नए हम गए थे, खर्चा पूछा था एक आध बार कि भैया क्या काम कर रहे, तो उसने बताया ये है वो, लंबा चौड़ा कारोबार बता दिया। ठीक है भाई, ठीक है, सब लोग करने लगे। थोड़े दिन तो उसका नाम हुआ, बहुत खर्चा कर रहा है, लोग भी उससे लोकप्रियता बढ़ी। लेकिन पता लगा वो इसकी टोपी उसके सिर रख रहा था, आज इससे उधार ले रहा, कल उससे उधार ले रहा, परसों उससे उधार ले रहा है। अब कमाई तो है नहीं, दिखावा ज़्यादा कर रहा है। अब पोल खुली
तो अब सब लोग उसको पकड़ बैठ, मैंने उसको कोसने लगे कि तुम क्या कर रहे हो। एक रोज वो मेरे पास आया, बोला महाराज ऐसा ऐसा हो, मैं क्या करूं, मन करता आत्महत्या कर लूं। मैं एकदम भौचक रह गया। बोले भैया एक गलती तो तू कर चुका, दूसरी महा गलती करने जा रहा है, तुझे किसी ने बोला था क्या? बोले नहीं महाराज, मैंने सोचा आप आ रहे महाराज जी बहुत ग्लैमर वाले, मैं भी अपना थोड़ा रंग जमा लूं। हमारे रंग जमाने के चक्कर में तू बदरंग हो गया। क्या अच्छा होता कि तू एक अच्छे भक्त की तरह जुड़ता, तो तेरी अलग वाहवाही होती कि तूने एक अच्छी गुरु सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। लेकिन तू हैसियत न होने के बाद भी करोड़पति साबित कर रहा, तो बड़ा गड़बड़। अब एक बार एक व्यक्ति के साथ बड़ा अलग संदेश आया। वो हमेशा बॉस की टी शर्ट पहनते थे। क्या होता कहानी सुनो। बॉस का टी शर्ट पहनते। अब एक रोज मैंने देखा कि वो बॉस की टी शर्ट की जगह हथकरघा का पहनना शुरू कर दिया कुर्ते। हमने कहा क्या बात है भाई, तुम हथकरघा से प्रभावित हो गए क्या? पहले तुमको मैंने हमेशा बॉस में ही देखा। बोले महाराज क्या करे, बॉस की तो भद्द पिट गई। बोले क्या हो गया? बोला मेरा एम्प्लॉय ये पहन के आ गया। बोले एम्प्लॉय पहन के आ रहा है, वो ये सोच करके कि बॉस थोड़े हाई प्रोफाइल लोग की पहनते हैं। अब मेरा एम्प्लॉय पहन लिया तो हमने कहा मैं और कुछ पहनूंगा तो वो और कोई ब्रांड ला सकता है और वो कहीं से भी व्यवस्था करेगा। तो मैंने तय कर लिया अभी हथकरघा ही अच्छा है। तो ये जो कृत्रिमता है, इससे बचना चाहिए। कहाँ क्या, हमेशा ध्यान रखना, प्रदर्शन अल्पकालिक सुख देता है, दर्शन दीर्घकालिक शांति देता है। इसलिए प्रदर्शन की वृत्ति से बचो। जहां आवश्यक है हल्का फुल्का प्रदर्शित करना ठीक है, लेकिन हमें कोरे प्रदर्शन से बचना चाहिए। समझ गए? तब काम होगा। नमस्ते महाराज। सुनीता जी, राकेश जी जैन जयपुर, मुनि श्री सार सागर जी महाराज के माता पिता गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं और तैयारी चंद्रकला जी पाटनी रांची। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, परसों जब दीक्षा हो रही थी तो बिल्कुल स्वप्न जैसा लग रहा था कि स्वप्न देख रही हूँ, पर आज फिर मन में एक सवाल उठा कि जब दीक्षा के संस्कार होते हैं, मस्तक पर आप जो संस्कार करते हैं, क्या तो उस वक्त अंतरंग में कुछ विशेष घटित होता होगा? जब मैं संस्कार कर रहा था, अब आज भेद बताना पड़ेगा, तो उस समय मेरी अनुभूति ये थी कि जो मैं संस्कार कर रहा हूँ, मैं एक सामान्य व्यक्ति को मुनि बनने का मार्ग खोल रहा हूँ। तो मेरे मन में ऐसी बात आ रही थी कि ये संस्कार सब इनमें ऐसे समाहित हो जाए जो इनके मुनित्व की जड़ बन जाए। और मैं, आप देख रहे होंगे, मैं बहुत विशुद्धि और निश्चिंतता के साथ संस्कार कर रहा था। मैं अपनी जो ऊर्जा थी, जितनी इन सबको दे सकता था, दे दिया। और ऐसा एक दिन से नहीं, इन सब के लिए बहुत साधनाएं लगती। ये रोज के क्रम में चल रहा था। और उस दिन मेरे अंदर की विशुद्धि थी। तो जब हमारे मन में तो ये आ रहा था कि गुरुदेव ने जो ऊर्जा मुझे दी है, आज वही सारी ऊर्जा इन लोगों में चलेगी। तो ये व्यक्ति के ट्रांसफॉर्मेशन का कारण बनता है। मैंने अपने जीवन में अनुभव किया, ये लोग भी अनुभव कर रहे होंगे कि कल तक की मनोदशा, दीक्षा के पूर्व की मनोदशा में और दीक्षा के संस्कार के बाद की मनोदशा में आमूल-चूल परिवर्तन आ जाता, हल्कापन आ जाता। ये कोई रश्म मात्र नहीं है, ये एक बहुत बड़े आध्यात्मिक रूपांतरण का आधार है। जब हम ये करते हैं तो बदलाव आता है। नमस्ते गुरु। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयारी नीति जी टलरैया, मुंबई गुणायतन ट्रस्टी।
मेरी तरफ से जगत के सब्जियों की तरफ से मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, कल आपने कहा था कि वज्रलेप समान जो कर्म होता है उसको काटना ही पड़ता है, तो ये वज्रलेप कर्म किन किन कारणों से बंधता है? देखिए, एक कहावत है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में कोई पाप नहीं करना चाहिए, और कदाचित कट जाए तो वज्रलेप भी भगवान की भक्ति से कटता है। निरत्य और निकाचित कर्म को वज्रलेप की संज्ञा दे सकते हैं, और शास्त्रों में बताया था, जिन बिंब दंसने ही निरत्ति निकाजित सभी मिच्छत्तादि कम कलावस्य खय दंसरा। भगवान के दर्शन से, भगवान की भक्ति से, भगवान की पूजा से, भगवान की आराधना से निरत्ति निकाचित आदि मिथ्यात्वादी कर्म कलाप नष्ट होते हैं। व्यक्ति को दो दृष्टि रखनी चाहिए, कर्म बंधन न हो ऐसी जागरूकता अपने अंदर ले, और बद्ध कर्म की निर्जरा का संकल्प। मेरे बहुत कर्म बंध गए ऐसी चिंता में फंसोगे, उत्साह खत्म होगा, विशुद्धि खत्म होगी, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बंधने वाले कर्म के प्रति निश्चिंत रहोगे, इतना कर्म बंधेगा कि जीवन में प्रगति नहीं कर पाओगे। अज्ञान में हर प्राणी कर्म बांधता है, अज्ञान से कर्म नष्ट होता है, इस विश्वास से भर करके जियोगे तो अनंत जन्मों का कर्म एक पल में नष्ट कर सकते हो। आज ही स्वाध्याय में आया था कि अज्ञान से बंधे हुए करोड़ों जन्म के कर्म ज्ञान के बल पर एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य कर्म को काटने का होना चाहिए। मैं कई लोगों को देखा हूं, उनके अंदर एक प्रकार का फोबिया जैसा हो जाता है, वो एक प्रकार की मनोविकृति है। कुछ गलती कभी हो गई और पकड़ करके बैठ जाए, नहीं, हमें आगे क्या करना है ये रास्ता देखना चाहिए, और वो रास्ता लेकर के चलेंगे तो हमारा मार्ग अपने आप प्रशस्त होगा। आचार्य श्री ने एक बार बहुत अच्छी बात लिखी मूक माटी में कि हर प्राणी का इतिहास मिलेगा, अतीत काला है, पर उस काले अतीत को साफ कर हम भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो हम साधु संत के भी अतीत को देखेंगे तो वो काला दिखेगा, लेकिन अपने वर्तमान को संभालेंगे तो काले को भी उजला बनाया जा सकता है। ये प्रयास करें। नमोस्तु। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।